जय श्री कृष्ण। फूड पार्टनर में आप सबका स्वागत है और जय माता जी। तो आज हम बनाएंगे शुगर फ्री कप केक बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये कप केक बहुत ही आसानी से घर पर बन जाते। आपके घर में ओवन नहीं है तब भी आप ऐसे कढ़ाई में कप केक बना सकते हो। और मैंने ड्राई फ्रूट से भरपूर, आप देख सकते हो, ये मैंने शुगर फ्री कप केक तैयार किया है। मैंने पेपर कप का उपयोग नहीं किया है फ्रेंड्स, क्योंकि अक्सर हम घर में ऐसे चाय पीते हैं तो उसमें कप होता है, तो उसी कप के साथ हम घर में जो चीज़ें पड़ी है उसी में से हम ऐसे कप केक तैयार करेंगे। और आप देख सकते हो कितना आसानी से ये कप केक बन जाता है। करीब 25 या 30 मिनट में ये कप केक तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से एक लाइक करना और ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। तो ये मेरा कप केक तैयार हो गया है और मैं ऐसे आप देख सकते हो ये अंदर और बाहर से दोनों की तरह से अच्छी तरह से पक गया है। तो ड्राई फ्रूट से भरपूर ये मेरा कप केक तैयार हो गया है। तो आइए फ्रेंड्स, उसमें क्या सामग्री पड़ते हैं वो देख लीजिए। गेहूं का आटा जो रोटी बनाते हैं वही मैंने 1/4 चम्मच जितना ले लिया है। अब उसी चम्मच माप की जगह ही मैंने गुड़ लिया है। ये कप केक हम गुड़ में बनाएंगे फ्रेंड्स। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है, बहुत ज़्यादा मीठा खाना नहीं पसंद करते हैं, उसके लिए ये कप केक बहुत ही आसानी से घर पर बन जाता है और उसको अच्छा लगेगा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर है, ड्राई फ्रूट है, मैंने बादाम और पिस्ते के बीज लिए हैं। अब पहली प्रोसेस करनी, हमें गुड़ को मेल्ट कर देना है, मतलब को गुड़ को पिघला देना है। यहाँ आपको कोई चाशनी नहीं बनानी है फ्रेंड, जितना गुड़ था उतना ही मैंने यहाँ पानी ले लिया है। यहाँ बैटर में आपको थोड़ा सा पानी गुड़ के सिवा लेना है तो आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है। पहले हमें माप का ही पानी एक गुड़ का तैयार करेंगे। जो हमें यही पानी है गुड़ का वो हमें बैटर में डालना है। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा मोटा वाला गुड़ था, तो जितना गर्म हो जाएगा उतना ही ये मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब देख सकते हो मैंने कोई उसकी गुड़ की चाशनी नहीं बनाई है, सिर्फ गुड़ को ऐसे पानी में बना दिया है। अब देख सकते हो तुम, मैंने एक छन्नी ली है, क्योंकि गुड़ में ज़्यादातर कचरा आ जाता है तो उसको छानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये गुड़ वाला पानी तैयार हो गया है, इस पानी से हम बैटर बनाएंगे। अब मैंने 3 चम्मच जितना नारियल का बुरादा ले लिया है। ये कप केक मैंने नारियल के साथ बनाया है, उसका नारियल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आपके घर में हो तो डाल सकते हो, न तो स्किप कर सकते हो। सिर्फ ड्राई फ्रूट और गेहूं के आटे से भी कप केक बना सकते हो। और यहाँ मैंने 1/4 चम्मच जितना तेल ले लिया है और तेल और नारियल का बुरादा है उसको हमें अच्छी तरह से दोनों को मिक्स कर देना है। आप देख सकते हो मैंने दोनों चीज़ों को थोड़ी चम्मच से मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ये कप केक आपके घर में ओवन नहीं है तभी भी बना सकते हो। और मैंने एक छन्नी रख दी है और छन्नी में मैंने यहाँ गेहूं का आटा डाल दिया है। अब मैंने यहाँ बेकिंग पाउडर लिया है। बेकिंग पाउडर हमें 1/4 चम्मच जितना लेना है। जो पाउडर बेकिंग पाउडर है वो हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेना है और बेकिंग सोडा है वो हमें थोड़ा सा कम लेना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हो मैंने आधी चम्मच से आधी बेकिंग सोडा डाला है, क्योंकि बेकिंग सोडा का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ज़्यादा डालने से अच्छा नहीं लगता। तो अब मैंने तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से छान दिया है। छानना यहाँ बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। और यहाँ मैंने थोड़ा सा विनेगर डाला था पर मेरा वीडियो स्किप हो गया है फ्रेंड्स। पर आपके घर में कोई भी खट्टापन हो तो आप ज़रूर से यहाँ डाल देना। और अब देख सकते हो मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया है, थोड़ा पिस्ते के बीज है और थोड़ा सा जो बादाम है उसका भी मैंने थोड़ा सा चूरा बना दिया था। अब उसको सर्व करने के लिए मैं साइड में रख देती हूँ, थोड़ा सा मैंने बचा कर रख दिया है। अब 3-4 चीज़ें हमें मिक्स की है, वो सब ऐसे स्पैचुला से थोड़ा चला देना है, सब चीज़ों को मिक्स कर देना है। अब मैंने गुड़ वाला पानी ले लिया है। अब थोड़ा थोड़ा गुड़ वाला पानी डालकर हमें यहाँ से कप केक का बैटर बनाना है। आप देख सकते हो
यहाँ आपको पानी गुड़ का ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ सिंपल नॉर्मल पानी भी यहाँ डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि गुड़ वाला पानी ख़त्म हो जाए तो आप थोड़ा सा आप ऐसे नॉर्मल पानी भी डाल सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो मेरा थोड़ा थोड़ा पानी मैंने बचाकर ऐसे बैटर में मैं डाल रही हूँ। पर सबसे पहले हमें यही काम नहीं करना है कि ज़्यादा गुड़ वाला पानी डालकर ऊपर से हमें ये लोट छान देना है। ऐसा करोगे तो बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और जो कप केक है वो सोगी बन जाता है, वो ज़्यादा फूलेगा भी नहीं। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी जितना गुड़ वाला चाहिए उतना हमें डालकर ही ये बैटर बनाना है। तो आप देख सकते हो कितना ये मेरा बैटर एकदम जैसे आटे आप हम गूँथते हैं वैसा ही हो गया है। पर फिर से मैं गुड़ वाला पानी जितना है उतना मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये ख़त्म हो गया है। अब मैं फिर से ऐसे स्पैचुला से थोड़ा सा चला लेना है। इसी तरह आप बैटर बनाएंगे तो जितना आपको बैटर चाहिए उतना ही बैटर ऐसे रखेगा, क्योंकि हमें पहले से ज़्यादा पानी डाल देंगे तो बैटर अच्छा नहीं बनेगा फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा कम पानी डालो फिर हम बैटर को चलाओ, थोड़ा सा पानी डालो, गुड़ वाला पानी डालो फिर चलाओ। तो ऐसे आपको बैटर में समझ आ जाएगा कि कप केक लिए बैटर तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ मेरा बैटर बहुत सारा थिक है, मतलब कि ये रुक रुक कर ऐसे गिर रहा है। तो मैं नॉर्मल पानी फिर से थोड़ा सा लिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेरा बैटर थोड़ा सा જોઈએ इतना नहीं हुआ था। तो देखो ये रुक रुक कर ऐसे गिर रहा है। आप देख सकते हो थोड़ा सा चलाएंगे तो अच्छी तरह से आपको कप केक जितना बैटर बन जाएगा। बस रिबिन की तरह ऐसे पड़ना चाहिए। तो ये देख सकते हो ये रिबिन की तरह पड़ रहा है। तो ये बैटर कंप्लीट तैयार हो गया है। मैंने थोड़ा सा नॉर्मल पानी डाला तभी ये अच्छी तरह से ये बैटर बन गया था। बाद में जिस चीज़ में आपको कप केक बनाना हो वो में आप ऐसे पहले तेल से ग्रीस कर देना। तो मैंने थोड़ा थोड़ा तेल ग्रीस कर दिया है और मैंने गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखी है। बाद में जो ढोकड़िया आता है, कढ़ाई आती है, उसमें मैं बनाऊंगी। तो ये मेरी ढोकड़िया की कढ़ाई है, उस पर मैंने करीब 5 मिनट तक लिए उसको गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। अब मैं जो गर्म हुआ था, तो कढ़ाई गर्म हो रही है और बाद में मैंने ये बैटर भरना शुरू कर दिया है। यहीं पहले सबसे पहले हमें एक ही चम्मच ही डालनी है, बाद में हमें थोड़ा सा जो बच्चा है बैटर वही हमें इसमें चारों कप है उसमें इसमें डाल देना है, क्योंकि हमें ऊपर तक नहीं भरना है, हमें आधा कप ही बैटर को भर देना है, ताकि जो बैटर है जो कप केक बनेगा तभी ये फूल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ मेरा एक जो विनेगर मैंने डाला था वो वीडियो स्किप हो गया है। तो आप लोगों का केक ऐसे बिगड़ ना जाए इसलिए मैंने 2 बार बोली हूँ कि आप यहाँ खट्टा कोई भी चीज़ डाल देना, तो केक है बहुत ही स्पॉन्जी बनेगा। क्योंकि मैंने विनेगर डाला था पर मेरे से डिलीट करते समय जो मैंने विनेगर डाला था वो वीडियो मेरे से स्किप हो गया है, मतलब कि डिलीट हो गया है। तो आप सब लोग ये केक बनाएंगे, कप केक बनाएंगे तो खट्टा ज़रूर से उसमें डाल देना। और ये मैंने रात को करीब 10 या 11 बजे शूट किया था, तो इसलिए थोड़ी सी हड़बड़ाहटी में मेरे से वीडियो थोड़ा सा डिलीट हो गया है। पर आप ऐसे खट्टा दही डाल सकते हो, विनेगर डाल सकते हो या नींबू भी डाल सकते हो। तो अब मैंने सब कप भर दिया है बैटर से, और यहाँ से मैंने थोड़ी सी बादाम और पिस्ता के बीज यहाँ जो थोड़े से काट कर रखा था वो ऊपर से सर्व कर रही हूँ, ताकि जो कप फूलेगा तभी ये बहुत ही अच्छी तरह से खाने में क्रंची टेस्ट लगेगा। जब हम कप केक खाएंगे ना तभी ये जो ड्राई फ्रूट है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। जो लोग शुगर खाना पसंद नहीं करते हैं, और फ्रेंड्स शुगर खाना इस समय के लिए बहुत ही हानिकारक है, तो इसमें ज़्यादा वेट भी बढ़ जाता है। तो इसे आपको केक खाना मन हो जाए तो ज़रूर से ये गुड़ वाला कप केक बनाकर आप आसानी से घर पर ही खाएंगे। तो आप देख सकते हो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा एक ढक्कन लगा दिया है और ऊपर मैंने चारों कप केक रख दिया है। अब करीब में 25 या 30 मिनट तक उसको छोड़ दूंगी। 25-30 मिनट के बाद मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी
तो करीब मेरी 20 मिनट हो गई थी फ्रेंड्स। 20 मिनट में आप देख सकती हो कप मेरा थोड़ा सा मतलब के ऊपर आ गया है फुलकर, पर ये अभी बना नहीं है। आप देख सकते हो ये करीब 5-6 मिनट इसमें बाकी रह गई है। थोड़ा सा हमें यहाँ से गीला गीला लग रहा है, पर बन जाए तभी मैं आपको फिर से वीडियो शूट करूँगी। तो आप देख सकते हो अब ये कंप्लीट तैयार हो गया है। करीब 25 मिनट में आप देख सकते हो जरा भी गीला गीला नहीं है और ऊपर से फूले फूले ये कप केक तैयार हो गया है। तो आप भी ऐसे शुगर फ्री घर पर ही बना सकते हो। जिन लोगों को ज़्यादा शुगर पसंद नहीं है, वेट बढ़ता है, तो उसके लिए जो खाने का मन हो ऐसे कप केक तो आप गुड़ से भी बना सकते हो। तो आई होप कि मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया हो, तो एक लाइक करना। और आप देख सकते हो कितना आसानी से ये कप केक थोड़ा सा ठंडा हुआ बाद में मैंने सर्व किया है। तो बच्चे घर में है तो उसको बहुत ही पसंद होता है और बुजुर्ग लोग भी ये कप केक खा सकते हो। तो आइए फ्रेंड्स, मैंने सर्व किया है। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से एक लाइक करना और ज़्यादा वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन वाला बटन दबाना। तो सबको जय श्री कृष्ण एंड जय माता दी। नेक्स्ट रेसिपी भी अब हम ऐसे ही बनाएंगे।